जिंदगी में सब कुछ है, पर आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। इससे बड़ी भी बदनसीबी और क्या होगी। ब्यास खोर अट्ठानी जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्यास के पैसों से कोई भी दुआ या फिर इबादत कबूल नहीं होती, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पैसे को राह खुदा में जब हम खर्च करते हैं, ना ही उसका कोई असाले सबाब हमें देता है, और ना ही वो अल्लाह के घर के लिए हमारे वो पैसा और वो तकसीम की गई चीज कोई भी नेकी का वाइस बनती है सिवाय गुनाह के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। तहे दिल से अपने उन सारे भाई और बहनों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जो कि मैं वाईटी पर नहीं थी, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, जो डीएम और कमेंट्स की सूरत में मुझसे पूछ रहे थे कि नूर सिस्टर क्या बात है, कि आपको किसी ने डराया है, धमकाया है, जो कि आप अपना वीडियो और नहीं अपलोड कर रही हैं। तो मैं अपने उन सारे भाई बहनों को बता दूं कि ना तो मुझे किसी ने डराया है और ना ही मुझे किसी ने धमकाया है, पर हाँ मेरी कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं अपना वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर सच मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मतलब मेरी जिंदगी में इतनी बदनसीबी है कि मुझे ना मेरी जिंदगी में अपने आदमी का सुख मिल सका और ना ही मुझे अपनों का सुख मिल सका, और मैं दूसरों की चौखट पर पड़ी हूं। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों की चौखट पर ही सही, पर आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। अब देखिए, आपने आंटी जी का ब्लॉग देखा ही होगा। ब्लॉग देखने के बाद और देखिए, आपको मेरी आवाज से लग भी रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी अच्छी नहीं है, पर मैंने सोचा बहुत दिन हो गए अपने फ्रेंड लोग से, अपनी फैमिली से, और जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं उन लोगों से बात किए हुए, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर ही लेती हूं। आपने आंटी जी का ब्लॉग देखा तो होगा। देखने के बाद आंटी जी अपने बेड पर लेटने के बाद जो उठकर ये चीज कहती हैं कि इस तरह की बातें करने के लिए वैसा ही माहौल होना चाहिए, वैसा ही डर होना चाहिए, और वो लोगों का एक बार फिर से सी बनाने के लिए पूरे एहतराम के साथ अपने बेड पर बैठती हैं और वो अपना पंचायतनामा पढ़ना शुरू कर देती हैं। क्या 11वीं शरीफ का महीना सिर्फ चांद की 11वीं शब को ही कहा जाता है, या फिर चांद की जो पहली तारीख 11वीं शरीफ के महीने की होती है उस दिन से चांद 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो जाता है? उमूमन उसी दिन से हर महीने का जो चांद की पहली तारीख होती है आगाज हो जाता है। जब ये कॉकटेल आइसक्रीम खा रही थी उस बेहुदा बेहायगी, ये इनकी बात का जवाब है कि इन्हें इस्लाम की, दीन की, अल्लाह की कितनी रेस्पेक्ट है, कितना ये उसे फॉलो करती हैं, कितना ये उन चीजों को अपनी जिंदगी में तरजीह देती हैं। अब जब ये उस पार्टी के नाम पर जो इन्होंने उम्राह की दावत को बयान किया था, उस दावत में कॉकटेल आइसक्रीम खाने के बाद, जो कि मेरी हर एक बात का जवाब देती हैं, पर इस सवाल को मेरे इतनी खूबसूरती से पी गई जितनी खूबसूरती से मक्का मुकर्रमा में जमजम का पानी बैठकर, जबकि जमजम का पानी खड़े होकर पिया जाता है। ये इन्होंने अपने ब्लॉग में ही बताया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उतनी ही खूबसूरती के साथ और सब्र के साथ ये मेरे उस सवाल को पी गई। क्या इन्हें ये पता नहीं था कि 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो चुका है? मैं इस तरह की पार्टियों को, वो भी उम्रह के नाम की दावतों को करके अपनी शरीयत, अपने इस्लाम को बदनाम ना करूं। क्या इन्हें इस बात का एहसास नहीं था? ये कहती थी कि मैं नशा ही नहीं करती हूं, फिर ये वो कॉकटेल आइसक्रीम क्यों खा रही थी? जब इनके दिल में उस इस्लाम का इतना अदबो एहतराम था, तो फिर ये जब अजमेर शरीफ गईं छठी शरीफ के मौके पर, तो आपने देखा कि इनकी साड़ी बांधने का क्या तरीका था। फिर ये उस डब्बे में बैठी, उस डब्बे में बैठने के बाद जिस तरह से इनकी ट्रांसपेरेंट वो साड़ी थी, क्या उससे इनकी इबादत कबूल हुई? क्या इन्होंने उस डब्बे में नमाज पढ़ी? नहीं पढ़ी, क्योंकि इतने आदमियों के बीच ये दरवाजे पर खड़े होकर अपनी रील निकलवा रही थी, जो कि अस्तगफिरुल्लाह, इनके जिस्म का सतन साफ दिख रहा था बिल्कुल। इनका जो जिस्म, जो चीज छुपाने की है, जो रब कायनात ने पर्दे का हुक्म दिया है, वो ये खड़े होकर साफ दिखा रही थी। तो क्या तब अल्लाह के दिल में डर पैदा नहीं हुआ? तब छठी शरीफ में जाने के लिए इन्होंने तब ये चीज नहीं सोची कि माहौल किस तरह का है और मैं किस तरह के कपड़े पहन रही हूँ? और तो और उस ट्रांसपेरेंट ब्लाउज को पहनने के बाद भी इनके अंदर
अंदर ये चीज पैदा ही नहीं हुई कि मैं कौन सी जिंदगी और कौन सी बातों को जी रही हूं। तो आंटी जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप मेरे सवालों को कितना ही भुला दो, आप मेरे एक भी सवाल का जवाब मत दो, पर लोग जो है ना, हर एक चीज, जैसा आप अपनी जिंदगी में कहती है ना बहुत बारीकी, तो इसी तरह से हर एक इंसान बहुत बारीकी के साथ हर एक बात को नोटिस करता है। क्यों? ये पब्लिक है, सब जानती है। ठीक, अब दूसरी बात सुनिए आप मेरी। ये कहती हैं कि इनके एक बनाए हुए बेटे हैं जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, उनके बेटे, उनकी बीबी जो है वो प्रेग्नेंट है। जब उनकी बीबी प्रेग्नेंट हैं और वो इनके बनाए हुए बेटे हैं, आज ही इस बात का इकरार करती हैं कि इनके 3 बेटे हैं। अब मैं यहां पर आकर कंफ्यूज हो गई कि 2 बेटे तो इनके हैं, एक वो जिसकी तीसरी मतलब बीबी प्रेग्नेंट है, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, तीसरा वो हो गया जो फॉरेन से इनके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, उसे भी तो ये अपना बेटा मानती हैं। फिर आज इन्होंने इस बात को कहा क्यों नहीं? 4 बेटे हो गए। फिर जिस सुनार के यहां पर जाती हैं, जो उसका नाम ए फॉर अंकित है, वो भी तो ये कहती हैं कि इन्हें अपनी मम्मी मानता है, तो 5 बेटे हो गए। फिर जिस मोबाइल शॉप वाले के पास गई थी, वो भी इन्हें मम्मी कहता है, इनके बच्चों को छोटा भाई मानता है, तो आंटी 6 बेटे हो गए। तो फिर ये 6 बेटों में आपने बिल्कुल वैसा ही दुर्बात किया, यानी कि आपने अपना दोगलापन दिखाया कि 3 बेटों का नाम तो आपने लिया, पर जो 3 और थे वो आपने नाम नहीं लिया। क्या वो 3 बेटे प्राइवेट थे आंटी? क्या थे? अब दूसरी बात, एक तरफ कहती है कि बेटा तूने रेड थीम रखी है, अब तू तो अपनी बहू के साथ होगा, हम किसके लिए रेड कलर को पहने? हमारा तो जोड़ीदारी हमारे साथ नहीं है। तो आंटी, गले में मंगलसूत्र किसके नाम का? वो ट्रांसपेरेंट साड़ी किसके नाम की? 11वीं शरीफ के नाम पर जो वो फिश का ड्रेस पहना गया था, वो किसके नाम का? इतना साजो सिंगार जो आबो ताब लिए फिरती हो आंटी, वो किसके नाम की? बताएं जरा मुझे। जिसके नाम का वो सब कुछ पहनती हो, उसी के नाम का बिस्मिल्लाह पढ़कर आप रेड कलर भी पहन लें, आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर वो जरूरी बात पब्लिक की नजर से गायब कर देती हैं जिसमें आपकी पकड़ हो। अब अजमेर शरीफ में जाकर आप दिखाती हैं कि देखो इतने लोग हैं मेरे चाहने वाले, पर उनको भी तो बता दें आंटी जो चाहने वाले नहीं हैं। बताएं आंटी, गुफ्तगू करते रहा करें, आपकी गुफ्तगू में सच मुझे बड़ा मजा आता है, करती रहा करें आप गुफ्तगू। पर ये क्या, आप गुफ्तगू तो करती हैं मगर पीछे से पिन चुभोती हैं। क्या चक्कर है आंटी ये आपका? कुछ बात आपकी समझ में नहीं आती। या तो अल्लाह वाली बन जाएं, या फिर पूरी तरह पब्लिक को ये एक्सेप्ट कर लें कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी सिंपैथी हासिल करने के लिए मैं ये सब करती हूं। अब आपने बड़े पीर सरकार के नाम के 11 चिराग रोशन तो किए, पर वो 11 चिराग आपने कहाँ रोशन किए, वो चीज आपने नहीं दिखाई। पर मुझे जहां तक लगता है, ये मेरा वीडियो देखने के बाद हमारी आंटी जी शायद उन चिरागों को रोशन भी करें और जलाकर भी दिखाएं। और जिन बड़े पीर सरकार का आप नाम ले रही हैं, क्या आपको पता है कि उनका क्या इज्जत, क्या मर्तबा और क्या रुतबा है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि ए हसन, तुम्हारी नस्ल में एक शहजादा पैदा होगा और वो शहजादा तुम्हारी नस्ल में आने के बाद वली बनेगा, और उसको नबियों जैसी जो शिफत अल्लाह ने नबियों को बख्शी है वो वलियों में उनको बख्शी जाएगी। जिनको आप कह रही हो ना गौसे आजम गौसे आजम, तो इस तरह से नहीं कहा जाता है। पहले हर चीज का अदब एहतराम जरूरी है, और वो कोई और नहीं, जिनका मेरे रब ने खुद जिक्र फरमाया वो कोई और नहीं था, वो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आप गौसे आजम कहकर मुखातिब करती हो। मेरी पब्लिक से एक सवाल है कि अपनी अम्मा को अगर हम थोड़ा सा भी बेअदबी के दायरे में रहकर मुखातिब करेंगे तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? या किसी की भी इंसान को अगर हम बेअदबी के दायरे में रहकर मुखातिब करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? फिर ये कैसी औरत हैं जो हर किसी को इतनी ही बेअदबी के साथ पहले दीन के मसले और दीन के मसाइल को सीख कर आए, तब पब्लिक की आंखों में धूल झोंके। आंटी, जो आपके चमचे हैं वो आपकी बात को जरूर से गलत को भी सही साबित करेंगे,
पर जो वाकई सच्चे पक्के उनके चाहने वाले हैं, किनके? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के। आपको तो ये भी नहीं पता होगा आंटी कि वो किस शहर की हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, किस घराने से चल रहे हैं, वो सैयद हैं, चिश्ती हैं, हुसैनी हैं, क्या हैं? आपको तो ये चीज के बारे में तो आप पूरी तरह ला इल्म होंगी, फिर आप बैठकर ये कहती हैं कि मैं दीन के बारे में ला इल्म हूं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दुनियादारी सीखने के लिए, दुनिया की बातें करने के लिए आपने अपनी जिंदगी का एक उम्र और एक टाइम गुजार दिया। लोगों के पीठ पीछे सामने सब आकर बोलने में आपने अपनी जिंदगी का एक टाइम गुजार दिया, पर कभी सोचना अपने आप में बैठकर क्या दीन सीखने के लिए आपने अपनी जिंदगी के कुछ दिन दिए? नहीं दिए। क्योंकि सीखना और सीखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कोशिश करना और कोशिश करते रहना, ये दो अलग चीजें होती हैं आंटी। ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आपको ये चीज हद दर्जा वाली नागवार लगती है। जो चीज मैं कहती हूं लोग सवाल उठाते हैं कि इनसे सबने माफी मांग ली। बेशक हर इंसान का अपना नजरिया, अपनी बात, अपनी सोच है। माफी मांग ली अच्छी बात है, पर हर इंसान इनसे माफी मांगे ये भी साबित नहीं होता। ये चीज भी साबित नहीं होती कि हर इंसान इनसे माफी मांगे। पर्दे के नाम पर पब्लिक का सी बनाया इतनी सी पट्टी पहनकर। क्या है? क्या इसको हिजाब कहते हैं? क्या इसको पर्दा कहते हैं? जो चीज मैं यहां पर बैठकर कहती हूं वो चीज कुरान कहता है। अगर लोग मुझे झुटला रहे हैं तो समझ लो फिर वो लोग कुरान को झुटला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज कभी नहीं कहती हूं जो शरीयत और शरीयत के दायरे में नहीं आती। अब ये देखिए कि इनके बेटे के सतन पर इनका हाथ कहां पर है। क्या शरीयत इजाजत देती है? हरगिज नहीं देती। ये कहती हैं लोगों को मेरे बच्चों की शादी की फिक्र है। बेशक शादी की फिक्र है आंटी, इसलिए फिक्र है कि आपने अपनी जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया, पराए मर्दों को अपना खसम बनाया, तो ये डर पब्लिक के दिल में पैदा होता रहता है कहीं आपके बेटे पराई बीबियों को अपनी बीबी बनाकर आपके सीने पर न लाकर बैठा दें। अब जब आप 8 लाख सब्सक्राइबरों को अपनी फैमिली मानती हो तो इतना तो हक बनता है कि एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूवर्स, वही पब्लिक आपकी, वही फैमिली आपकी आपको सजेस्ट कर सके। फिर इतनी बुरा मानने वाली क्या बात है? फिर इतनी मिर्चियां क्यों लगती हैं आंटी जी आपको? कुछ मेरी बात समझ में नहीं आती आपकी। और फिर जब जोड़ीदार था ही नहीं तो फिर इतनी पंचायत लगाने के बाद वो रेड कलर का सूट आपने क्यों पहना आंटी? क्या जोड़ीदार मिल गया था या कोई साथ जाने पर राजी हो गया था? मतलब किराए का? सॉरी 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 सॉरी। और एक बात और आंटी, सैटरडे और संडे आपके बेटे का कोई बिजनेस नहीं है, किसी कंपनी का ऑनर नहीं है, किसी फैक्ट्री में चेक सिग्नेचर करने नहीं जाता है। वो सारा दिन लैपटॉप पर बैठकर ऑनलाइन रमी यानी कि जुआ खेलता है। तो आंटी सैटरडे संडे तो जाहिर है आप भी समझदार हैं, पब्लिक भी समझदार है, मैं भी समझदार हूं। अब हर बात में अपने मुंह से कहूं तो ये अच्छा नहीं लगता आंटी। तो जाहिर है आंटी सैटरडे संडे तो वाकई उसका आराम वाला दिन होता है। आजकल अमर भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ बत्ती गुल कर दी। अमर भैया का जिक्र ही नहीं है। कहीं लक्ष्मी की तरह अमर भैया भी तो गायब नहीं हो गए आंटी शायद, या फिर मैंने आपके ब्लॉग वॉच नहीं किए, मैं इस वजह से ला इल्म हूं। पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए, आप क्या समझेंगी मेरी इन बातों को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है।